एकदा गृहदासीषु। एक दिन यशोदा मैया लाला के लिए माखन निकालती है। ठाकुर जी जिद करके गोद में बैठते हैं, माखन चाहिए माखन चाहिए। मैया चूल्हे पर रखे दूध को बचाने चली गई, बस इसी बात से नाराज हो गए कि हमसे मैया प्यार नहीं करती, दूध दही से करती है, तो आज इसके दूध दही को ही नहीं छोड़ेंगे। लेके बंशी सारे मटका मटकी फोड़ दिए। यशोदा मैया ने देखा कि अब तो ये बड़ा शैतान होता जा रहा है। मैया ने रस्सी ली, ऊखल से लाला को बांधा, घर के काम में लग गई और भगवान ने रस्सी दोनों वृक्षों से जो नंद बाबा के आंगन में थे उसके बीच में उलझा के गिराया और उससे दो महापुरुष प्रकट हो गए, नलकुबर और मणिग्रीव। इन्होंने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ चकर्म सुमन स्तव पादयोर्नः स्मरत्यां शिरस्तव तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतं दर्शनेस्तु भवतनूना। वाणी गुणानुकथने, हे गोविंद हम पर ऐसी कृपा करो कि हमारी वाणी दिन रात केवल आपकी कथा गाए। श्रवणो कथायाम, कान बस दिन रात आपकी कथा सुने। हस्तौ चकर्म सुमन स्तव पाद योर्नः, हमारे हाथ हमारे पांव बस आपकी सेवा में निरंतर लगे रहें, बस इतनी कृपा करिए। ऐसी सुंदर उखल बंधन की लीला पर भी शुकदेव जी ने विशेष दर्शन परीक्षित को कराया। इसके बाद ठाकुर जी की लीला निरंतर चलती रही, आनंद देते रहे। ब्रज में कोई ना कोई कौतुक करते ही रहते थे ताकि इन ब्रजवासियों को आनंद प्राप्त होता रहे। अब दैत्यों के अत्याचार बढ़ने लगे गोकुल नगरी के ऊपर, तो सब लोगों ने मिलकर विचार किया कि क्यों ना इस स्थान को अब छोड़ दिया जाए, कोई दूसरा स्थान जाकर के वहां निवास किया जाए। कौन सा स्थान? तो नंद महाराज के भाई उपनंद ने एक स्थान बताया जहां जाकर के ब्रजवासी निवास कर सकते हैं। एक भूमि जिसका नाम है वृंदावन। उस वृंदावन में जाकर के हम सबको निवास करना चाहिए। कैसी भूमि? प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित छटु चादर बिछाई जहां, भांति भांति कुंज 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 से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, प्रेम के खातिर भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। श्री किशोरी राधा रानी ने ठाकुर जी से कहा, हे ठाकुर जी, जिस स्थान पर यमुना नदी न हो, गर्ग संहिता, जिस स्थान पर गोवर्धन न हो, यमुना पुलिन न हो,
मैं उस स्थान पर नहीं जाऊंगी, मैं वहां नहीं जाऊंगी जहां गिरिराज की तलहटी ना हो, गोवर्धन की वो कुंज, वृंदावन की वो कुंज गलियां ना हो, मैं वहां नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी ने कहा तो ठीक है, आपके बिना तो हमारी लीला पूरी हो ही नहीं सकती, आप नहीं जाएंगी तो हम कैसे धरती पर जाएंगे, पर आपकी इच्छा पूर्ति के लिए चलिए हम पूरे गोलोक को ही धरती पर ले आते हैं। और गोलोक को ला करके ठाकुर जी ने वृंदावन बसा दिया। ये जो वृंदावन में आप देख रहे हैं ना, यमुना, गिरिराज, बरसाना, ये सारे धाम नित्य धाम यानी गोलोक में भी ऐसे ही विराजमान है। गोलोक में वो लीला आज भी होती है जो आज हम सुन रहे हैं, यशोदा की लीला, माखन चोरी लीला, महारास लीला आज भी होती है। ऐसा वृंदावन। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानी च विक्षासी दुत्तमा प्रीति राम माधव योर नृपा। ऐसा ब्रजधाम।